नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर भाई जिसका नाम है अपडेट्स विद मोहित। उम्मीद करूंगा सारे साथी बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से अपनी तैयारी करने लग रहे होंगे। साथियों, हम हरियाणा पुलिस पास बात कराएंगे। हरियाणा पुलिस पास तो एक नोटिस आया है जिसमें अब्सेंट कैंडिडेट को मौका दिया गया है, उस बारे में बात कराएंगे भाई। फिर चौथी जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट कह रहे थे घने कि भाई आओगी कि ना आओगी कोई लिस्ट, तो इस पर बात कराएंगे। फिर जो है आज जो नोटिस आया है इसका जो थर्ड मेरिट लिस्ट जो आई थी भाई, इस पर कि में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई। फिर जो अपने कोर्ट केस करके ने जो साथी अलाउ हुए थे उस पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, कोर्ट केस साढ़े कह रहा होगा भाई। फिर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो भाई दो दो ढाल की रिजर्वेशन पॉलिसी पुरानी नई, कोई का प्रोमिला वाली कोई का दूसरी भाई, उसका क्या असर होगा और क्या इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन रह सका है। अपन इस बारे में अपन सारी चर्चा कराएंगे भाई। पहले बात कराएं बापा अब्सेंट कैंडिडेट्स। तो भाई अब्सेंट कैंडिडेट्स को जो है मौका दिया गया है, कई साथियों का भाई गलत दिया है, देना नहीं चाहिए था। देखो भाई पहली बात तो यो है एक प्रोसीजर का पार्ट है, यो पार्ट ऑफ प्रोसीजर के नाते भाई इनते मौका देना पड़ेगा। तो अगर मौका नहीं देते तो ये साथी बकाल न कोर्ट में जा खड़े हो जाते, जिसकी वजह से भर्ती जो है और ज़्यादा लेट हो गई। तो कुल मिला के भाई यो मौका दिया है ठीक, और पहले भी आसानी है, पहले भी भर्तियाँ मौका देते आए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई चौथी मेरिट लिस्ट आओगी कि नहीं आओगी। भाई देखो चौथी मेरिट लिस्ट टोटली टोटली डिपेंड करेगी भाई, जो यो शॉर्ट जो कैंडिडेट्स थी टाइम दिया है 1 से लेकर भाई 5 जून तक का, इसमें कितने एक साथी आएंगे अपना पीएमटी देने, कुल मिलाकर उस पर डिपेंड करेगा भाई चौथी मेरिट लिस्ट आओगी कि ना आओगी। ठीक है, फिर हम बात करें भाई तीसरी मेरिट लिस्ट पे इसका को असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भाई लगभग लगभग मैंने लागा है, देखो तीसरी मेरिट लिस्ट पे इसका कोई फर्क पड़े नहीं, क्योंकि साथी जो बुलाए हैं लगभग पीएमटी नू नहीं है भाई, सारे का क्लियर हो जाए है। तो तीसरी मेरिट लिस्ट पे इसका कोई घना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चौथी मेरिट लिस्ट सॉरी जो भी ये जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे भाई, ये सारे वे रहे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, लगभग लगभग सारे। तो इबी भी जो एब्सेंट कैंडिडेट थी मौका दिया है, तो मन नहीं लगता भाई 100% इनमें तो आ जाऊंगे। तो तीसरी मेरिट लिस्ट वाले तो लगभग लगभग सेफ हैं, अपने आप में सेफ मान के चलो, अपनी तैयारी रखो पीएसटी की भी भाई। फिर अब बात कराएं भाई कोर्ट केस वाले साथी। जो भाई कोर्ट केस वाले साथी हैं भाई, उनका तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड होया है, उन्हें स्टे एज इट इज रहा है, तो उन्हें पेपर में भी बैठने का मौका मिलेगा। और भाई पीएमटी का भी पीएसटी का भी वे उड़ तक सेफ हैं, ज्वाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के जो है पेपर खातिर 10 गुना तो बालक वे हो गए, और एक जो भी सारे साथी जो पिटिशनर बने हैं भाई, और उनने जो स्टे लिया है वे कुल मिलाकर पेपर में बैठेंगे। अगर हम बात करें सिर्फ पुरानी पॉलिसी जो यो फिलहाल में लगा रखी इसका बेस पे भर्ती होगा, तो फिर मुद्दा कित फंसा है भाई, मुद्दा फंसा है अगर प्रोमिला जो है केस जीत जाए तो प्रोमिला अगर केस जीत गई तो भाई न्यू मान के चलियो यो जो ईब तक की सारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है या सारी दोबारा करनी पड़ेगी। सारे लड़के जो 2-3 लिस्ट हैं जो सारी बाद में आऊंगी, ये सारी की सारी ज़्यादा दिक्कत हो सका है। तो भाई अब बात कराएंगे फिर इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सका है। देखो आपने मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब 20 ग्रुपों का जो रिजल्ट काटा गया था माननीय चेयरमैन साहब द्वारा, तो उसमें क्या कराया गया था, उसमें 5 नंबर का लफड़ा था। तो 5 नंबर का जो है चेयरमैन साहब ने एक सोल्यूशन निकाल दिया था कि भाई हमने 2 रिजल्ट बना दिए हैं, 5 एक तो बिना 5 नंबर का और एक विद 5 नंबर भाई। तो न्यू आड़ा हो सका है कि 2 लिस्ट बना के एक तो प्रोमिला जीत जा और एक प्रोमिला हार जा, उस हिसाब से भाई सभी का जो है पीएमटी ले लिया जा, तो कल ने कोई दिक्कत को नहीं आवे। कल ने जो है अपनी जो भर्ती है वो ज़्यादा डिले नहीं होगी। प्रोमिला का जो भी अपना जो है फाइनल आउटकम आओगा वो एज इट इज रिजल्ट पर लागू कर दिया जाएगा भाई, जो कर पहले कराया था। न्यू है भाई जो ग्रुप डी 2023 की जो लिस्ट लगी थी वह भी न्यू लगाई थी, एक बिना 5 नंबर का एक 5 नंबर के साथ भाई। और जो मतलब सेफ कैंडिडेट थे उनते ही ज्वाइनिंग दे दी थी, बाकी की होल्ड कर ली थी फाइनल डिसीजन तक। तो न्यू है आड़ा हो सका है, आड़ा भी ई लिस्ट लाग सका है, और इबे सभी का पीएमटी पीएसटी लेकर और भाई काम हो सके हैं। नहीं तो अगर बाद में इससे के भरोसा रह जाओगे तो ज़्यादा डिले होंगी चीज़ें। फिर अब हम बात करेंगे भाई पीएसटी की।
पीएसटी तो भाई आज नु मौसम भी ठीक हो रहा है, चलो गर्मी तो आनी है आगे, तो अपना पीएसटी कदे भी हो सके बहुत जल्द होगा, तो अपनी तैयारी खींच कर रखो और पढ़ते भी रहो भाई साथ में। न्यू ना मन डिमोटिवेट ना होइयो, अब सेंटाती मौका दे दिया तो ये हमारा नाम चला जाऊगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा हमने लगता नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी अब सेंटर रहे है वे साथी लगभग लगे हुए हैं भाई। जिसने नौकरी चाहिए है वो तो जाओगा, किसी भी हालत में वो जाकर अपना पीएमटी दे के आओगा। न्यू नहीं है को घरा रह जाएगा, तो सारे लगभग लगभग साथी लागे उड़ी हैं, या फिर वे हैं जो कि कांस्टेबल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस बात का कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अपनी पीएचडी की तैयारी रखो और पेपर की भी तैयारी रखो भाई। नु पेपर में 2-3 सब्जेक्ट जो है अलग आवे हैं, नहीं तो आगे ग्रुप डी का भी आवा है, और भाई और भी पेपर आने हैं। अपनी उन माप की बात तैयारी काम में आओगी, तो अपनी तैयारी रखो भाई। इसी के साथ भाई आज आप करा वीडियो ने ख़त्म। अगर आपने मेरी जानकारी अच्छी लगे है तो भाई आप चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमारा एक के मोटिव है भाई आप तक सारी सटीक और सही जानकारी पहुंचाना। तो इसके लिए आप भाई वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।